जय मसीह की। प्रभु आप सबनों बहुत आशीष ते बरकत देवे। सो आइए प्रभु दे अपने आप प्रभु दे कलाम के लिए तैयार करांगे। सो मैं चाहूंगा कि आप सभी जन बड़ी दीनगी के साथ बने रहें। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अब्दी शिफा, तू ही है देता अब्दी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिवाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिवाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा हाथ। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तेरा फजल जो भरपूर है, जा मेरी तुझ में मामूर है। प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान। मुझको संभाले तू, साथ चलाए तू, करता है कुव्वत अता। मुझको संभाले तू, साथ चलाए तू, करता है कुव्वत अता। तूफानों को थमा देता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा हाथ। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। यस आमीन हालेलुया। हालेलुया। यस, खुदावंद के छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। जैसे उस 12 साल की जिस औरत को लहू जारी था, उसने सिर्फ ईमान रखा कि वो छुएगा, मैं उसको छूंगी तो शफा पाऊंगी, और उसके ईमान ने उसको ठीक किया। हमें भी उसी तरह ईमान रखना है कि खुदावंद हमें छुए ताकि हम शफा पाए, और हमें सिर्फ खुदावंद की एक झलक ही नजर आ जाए या खुदावंद का पीस ही हमारे अंदर आ जाए, तो वही हमारे लिए काफी होता है, और हर चीज जो है वो खुद ब खुद ठीक होनी शुरू हो जाती है जिंदगी में। आइए हम खुदावंद अपने अपने माइक म्यूट करके खुदावंद के कलाम को अपने दरमियान वक्त करेंगे। हम खुदावंद के जलाल के लिए, बाप और बेटे रूल कुदुस की ममूरी के लिए, हजूरी के लिए हम शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद के कलाम को अपने दरमियान वेलकम करेंगे, और खुदावंद के बंदा को भी अपने दरमियान वेलकम करेंगे। उनके लिए खुदावंद की बड़ी बरकत चाहेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल सेफ हैं और सब लोग ठीक ठाक हैं। खुदावंद का शुक्र है। और एक्चुअली मैं भी आज बड़ा खुश हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब दिसंबर का 1 तारीख मतलब दिसंबर 1 को मुझे एक मौका मिला था, मैंने वो मौका को गवा दिया। जैसे कि मेरा सिस्टर का मसला थोड़ा बन गया है, तो चलो जो भी हो, वो दिन मेरे लिए शायद अपनी तरफ से आया था, लेकिन खुदा की तरफ से नहीं आया होगा। तो इसी वजह से
आज एक अच्छा दिन मुझे और खुदा ने चुना है, जो कि मैं योग्य नहीं हूँ, फिर भी खुदा हमें जीरो से हीरो करके बनाता है ना? तो इसी वजह से आज ये शायद मेरे ख्याल से खुदा का आशीष है हमारा जीवन में और मेरा जीवन में और हम सबका लाइफ में, ताकि हम देखो इतना बड़ा दुनिया यहाँ पे है, इतने सारे लोग हैं दुनिया में और इतने सारे लोग मतलब जो कि चाहते भी हैं कि खुदा का पास जाने के लिए, फिर भी उन लोग को मौका नहीं मिलता है। लेकिन हमारा पास ना कोई एजुकेशन है, ना कोई वेल्थ है, या ना कोई और कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है। फिर भी खुदा ने हमें आज उनका काम के लिए और उनका किंगडम के लिए हमें बुलाया है और हमें चुना है और हमें इलेक्ट करके इतना बड़ा मतलब जो इम्पोर्टेंट टाइम है हमें दिया हुआ है, ताकि हम उसको ग्लोरीफाई कर सके, ताकि हम उसका किंगडम के लिए काम कर सके। तो मेरे प्यारो, सब जितने भी बड़े बड़े मतलब गॉड सर्वेंट्स हैं, तो आप लोगों में से मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी चलो ठीक है, खुदा का आशीष से जो भी टाइम मुझे मिला है और जो भी टाइम मुझे मिल चुका है, तो वो टाइम को मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से कुछ मतलब खुदा का और हॉली स्पिरिट का गाइड से जो कुछ भी खुदा मेरे मुंह से बोलेगा वो मैं एक्सप्लेन देने के लिए। तो आइए हम सब इस वक्त क्या करेंगे कि हम हमारा जो हॉली स्क्रिप्चर है, बाइबल है, उसको हम ओपन करेंगे, तो वहां से हम कुछ पढ़ेंगे, मतलब जो कि हमें देखने के लिए मिलता है वचन संहिता, मतलब जो कि साम 53 का 2। अगर हो सका तो कोई भी मुझे उर्दू में या तो हिंदी में पढ़ने में मदद करने से बेहतर होगा। साम 53 का 2। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के लिए मनुष्य के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। आमीन। थैंक यू, थैंक यू। आइए हम छोटा सा दुआ करेंगे और उसके बाद हम वचन पे जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हे हमारा बाप, हम इस टाइम में तेरे चरणों में आते हैं पिता। हम कुछ भी नहीं है, हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हमें तूने चुना है और हमें अपॉइंट किया हुआ है, और ये जो इम्पोर्टेंट टाइम है हमारे लिए आपने दिया है। हम अभी आपका वचन को लेके डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं पिता। आपका हेवनली नॉलेज और विजडम हमें देना, ताकि उसी नॉलेज और विजडम और हेल्प ऑफ हॉली स्पिरिट के जरिए से हम आपका वचन को पढ़ सके और समझ सके और आपके लिए हम आगे खड़ा हो सके। फादर, जब तक हम आपका वचन के साथ रहेंगे, हमारा साथ रहना और मेरा मुंह को ओपन भी करना और मेरा मुंह से आप बोलना, बल्कि मैं ना बोलूं। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, इन जीसस नेम आई डू प्रे, आमेन, आमीन। आमेन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वचन यही कहता है कि परमेश्वर जो है सबको देखने के लिए और सबका जो कुछ भी मतलब नोटिफिकेशन करने के लिए वो ऊपर में है और वो हमारा ऊपर है ना? जो कि देखिए हम जाएंगे कि जेनेसिस उसका 6, जेनेसिस 6 पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है फ्लड का बारे, है ना? और हमारा जो नोआ है, मतलब नोह का बारे, सब कुछ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। हम सबको ये स्टोरी मतलब बहुत
अच्छी रीति से पता है और हम सब डीपली भी इस स्टोरी में जा चुके होंगे, फिर भी वचन यही कहता है सुना हुआ वचन को हम फिर से सुनना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ ज्यादा आप लोग का सामने रखने के लिए नहीं कोशिश कर रहा हूँ। मैं छोटा सा सरमन को मतलब सेट किया हुआ हूँ और मैं यहाँ पे कुछ 3 चीज को आपके सामने रखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जो दुष्टता है मनुष्य का और इंसान का जो दुष्ट है ना, तो इस चैप्टर में हमें खास करके देखने के लिए मिल रहा है। जब परमेश्वर दुनिया का हर चीज को बनाया, दुनिया को बनाया और अपने जो इमेज करके इंसान को बनाया, तो बनाने के बाद बहुत खुश नजर में था, बहुत खुश नजर में था। सब चीज बनाने के बाद देख लिया और वो खुश हो गया, खुश होके इंसान को अपना इमेज में बनाया और बहुत खुश हो गया। फिर इंसान को हर चीज पे वो क्या क्या अपॉइंट किया है। लेकिन ये जो चैप्टर है जेनेसिस 6 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे परमेश्वर और हमारा जो खुदा है वो क्या कर रहा है, जो कि हमें 6 का 5 में देखने के लिए मिलता है। अगर हो सका तो कोई भी पढ़ सकते हैं 6 का 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की यहोवा ने बुराई देखा या मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है पृथ्वी पर क्या हो गया ना, बढ़ गया है। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। ओके, देखिए ये 6 का 5 में हमें यही मिल रहा है, मतलब पृथ्वी पर मनुष्य का क्या है, दुष्टता जो है वो बढ़ गया है। तो बढ़ने का बाद परमेश्वर मतलब शुरुआत में जितने भी खुश नजर में थे और जितने भी हैप्पीनेस वो फीलिंग करते थे और इंसान का साथ मतलब मनुष्य का साथ जो रिलेशन वो रखा था, तो आखिरी में यहाँ पे क्या हो गया ना, वो अपने आप को डिप्रेस होके मतलब क्या करने लगा ना, वो क्या बोलते अनुताप मतलब रिपेयर करने लगा वो कि किस वो सोचने लगा होगा शायद परमेश्वर देखिए सारे चीज तो मैंने बनाया बहुत खूबसूरत है और मनुष्यों की भी मैं बनाया बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी यहाँ पे जहाँ हम देख रहे हैं कि पृथ्वी में मतलब मनुष्य का जो दुष्टता है वो ज्यादा बढ़ गया है, तो तब वो नाराज हो गया, परमेश्वर नाराज हो गया। तो इसी वजह से उसी टाइम क्या किया परमेश्वर ने, एक इंसान को चुन लिया, मतलब जो कि एक धार्मिक था, ठीक है, और जो कि एक अच्छा इंसान था, तो उनको चुन लिया है। क्योंकि इंसान को मतलब मनुष्य को कुछ चाहिए था, जो कि हम देखेंगे 8वें पद में 8 6 का 8। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ओके, देखिए यहाँ पे मतलब ये देखा है जितने भी मतलब मनुष्य थे और जितने भी इंसान उस टाइम पे थे सब तो दुष्टता में बढ़ने लगे। तभी उस टाइम परमेश्वर का दृष्टि में और परमेश्वर का नजर में और परमेश्वर का साइट ऑफ आईज मींस साइट ऑफ गॉड क्या हो गया ना, नो आ गए थे और वो नो को वो क्या किए कि अनुग्रह का साथ बढ़ने के लिए चाहते थे परमेश्वर। तो इसी वजह से उसका नीचे जो 9 है 6 का 9 में हम देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है दिस इज द अकाउंट ऑफ नो, नो वाज ए राइचस मैन। देखिए नो क्या था, वो सबसे पहले एक राइचस मैन था और उसके बाद क्या हो गया, एंड ही वॉक्ड
Okay, Noah was a righteous man, then blameless among the people of his time. देखा, तो उस टाइम पे जो लोग थे पृथ्वी पर, तो उनमें से नो कौन थे? एक ब्लेमलेस थे। सबसे पहले नंबर 1 राइचस थे और नंबर 2 में ब्लेमलेस थे, और उसका बाद आखिरी में और क्या थे? एंड ही वर्कड विथ गॉड। देखिए वो क्या करता था, हमेशा बुरी बात में हो या किसी भी परिस्थिति में हो या किसी भी कंडीशन हो, तो वो क्या करता था, हमेशा परमेश्वर का साथ वो चलता था और परमेश्वर का साथ वो ले रहते था। ठीक है, ये 3 चीज मैं आप लोग का सामने रखना चाहता हूं। क्या? एक है धार्मिक, सेकेंड है ब्लेमलेस, थर्ड है परमेश्वर का साथ ले रहना और उसका साथ जोड़ के रहना है। ठीक है, तो ये 3 चीज जब परमेश्वर नोह का ऊपर देखा और नोह को उन्होंने बोला और अपॉइंट भी किया कि इन सारे चीजों का बारे, मतलब जो फ्लड आने वाला है उसका बारे अनाउंस करने के लिए, मतलब सबको बताने के लिए, उस टाइम क्या हुआ, तो नोह भी कोशिश किया, खुदा जैसे बोला उसी हिसाब से सबको बताने के लिए। लेकिन उस टाइम ना वहां पे रेनफॉल था, ना वहां पे वाटर का कोई था, ना वहां पे बारिश का कोई था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कुछ फ्लड था, ना और कुछ दूसरा तीसरा चीज था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब तक किसी को भी ये चीज का बारे मालूम नहीं था, तब तक किसी को भी ये चीज का बारे पता ही नहीं था। तो इसी वजह से जब नोह ढाकर अनाउंस करता था, लोग को समझाता था, लोग को बता रहा था कि भाई आगे ऐसे होने वाला है, ऐसे एक विराट, मतलब ऐसे एक बड़ा फ्लड आने वाला है, ऐसे कुछ दिन, मतलब 40 डेज एंड नाइट बारिश होने वाला है, तो लोग उसका ऊपर कभी भी यकीन नहीं किए, लोग उसको कभी भी नहीं माने, बल्कि उसको क्या बोलने लगे कि शायद ये पागल हो गया है, शायद ये मेंटल हो गया है, ये कैसे आदमी है, ये क्या बोल रहा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। क्योंकि उन लोग को ये सारे चीज का बारे कुछ पता नहीं था। लेकिन ये चीज किसको पता था? नोह को पता था, क्योंकि खुदा ने उसको बताया है कि आगे ऐसे 40 डेज और 40 नाइट में बारिश दूंगा, और वो बारिश का वजह से फ्लड आएगा, और वो फ्लड में जितने भी इंसान है इस पृथ्वी पर सब मर जाएंगे। तो इसी वजह से खुदा ने नोह को अपॉइंट करके एक विराट, मतलब एक बहुत बड़ा जहाज भी बनाने के लिए बोला गया। और जैसे परमेश्वर उनको बोला है, जिस हिसाब से बोला है, जितना बड़ा, जितना लंबा और जितना, मतलब क्या कहते हैं, खिड़की वगैरह अभी बनाने के लिए कहा था, उसी हिसाब से नोह सब कुछ बनाया था। और आखिरी में परमेश्वर नोह को जैसे बोला, अपना फैमिली को और जो कपल कपल लेके, मतलब हर चीज का कपल लेके रखने के लिए, उसी हिसाब से, और हर चीज के लिए, मतलब ये 40 डेज और 49 के लिए खाना वगैरह जो कुछ भी उनको जरूरत था, जैसे परमेश्वर का, उसी हिसाब से नोह करने लगा। तो आज खुदा ने हमें बनाया है, खुदा ने हमें अपॉइंट किया है, खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने हमें कुछ दिया है, और खुदा हमें बता रहा है लोगों को जाके बताने के लिए, जो कि गुड न्यूज, मतलब जीसस क्राइस्ट के बारे हम जो बता रहे हैं, हमें भी आज इस पृथ्वी पर, हमें भी आज इस धरती पर लोग क्या समझ रहे हैं? पागल समझ रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ बोल रहे हैं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं। देखो उस दिन सिर्फ, मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत क्या आया था, मतलब हमारा जो
यहाँ पे देखने के लिए हमें मिलता है। पृथ्वी पर तो दुष्टता आ गया था, और आखिरी में मतलब 9 में हमें देखने के लिए मिलता है कि अनुग्रह मतलब ग्रेस आया था, परमेश्वर का ग्रेस था वहां पे। वो ग्रेस का वजह से नोह को परमेश्वर चुना है, लेकिन वो था ओल्ड टेस्टामेंट में। अगर हम देखेंगे आज नया टेस्टामेंट का बारे, तो नया टेस्टामेंट में वो जो लिखा हुआ है हमें क्या मिलता है, जो कि बुक ऑफ जॉन 1:16 में हम देखेंगे। बुक ऑफ जॉन 1:16 में, बुक ऑफ जॉन, कोई भी थोड़ा हिंदी में मुझे मदद की। बुक ऑफ जॉन 1:16। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्या अनुग्रह पर अनुग्रह। देखिए उस टाइम केवल मतलब एक ही चीज था, अनुग्रह, जो कि नोहा का ऊपर परमेश्वर को देखने के लिए मिला। लेकिन आज ये न्यू टेस्टामेंट में हमें क्या है, अनुग्रह का ऊपर अनुग्रह, मतलब जो कि इंग्लिश में बहुत अच्छा कोटेशन लिखा है, मैं आप लोगों को सामने रखता हूँ, एक मिनट। ग्रेस ओवर ग्रेस। या ग्रेस ओवर ग्रेस, प्रेज द लॉर्ड। देखिए तो ये ग्रेस ओवर ग्रेस मतलब ग्रेस ओवर ग्रेस पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए ना, हमें भी जैसे नोह का लाइफ में था, क्या था ना, सबसे पहले उनका लाइफ में एक राइचसनेस था, मतलब धार्मिक था, और उसके बाद उनका पास क्या था, ब्लेमलेस था। तो उसके बाद क्या करता था, वो हमेशा खुदा का साथ ले रहता था, मतलब खुदा का बातों को मान के खुदा का साथ चलने के लिए कोशिश करता था। तो मेरे प्यारो सर्वेंट ऑफ गॉड्स, तो यहाँ पे देखिए जब हम गॉस्पेल देने के लिए जा रहे हैं, मतलब यीशु प्रभु के बारे हम बता रहे हैं, तो वो सही है, लेकिन थोड़ा बहुत हम सोचने के लिए कोशिश करेंगे कि आज खुदा तो बोल रहा है कि सेकेंड कमिंग का बारे, लेकिन ये सेकेंड कमिंग क्यों हमारे लिए नहीं आ रहा है। तो इसके लिए एक रीजन है, क्योंकि उस दिन खुदा जब सबको बनाया है, इंसान को बनाया है, इंसान जब दुष्टता में बढ़ने के लिए दुष्टता में बढ़े हैं, और इसी वजह से वो खुदा क्या हो गया, क्रोध हो गया था, और वो रिपेंट करने लगा खुदा ने, मैं किस लिए ये इंसान को बनाया। वो रिपेंट करके क्या करने लगा कि सब इंसान को मारने के लिए 40 डेज और 40 नाइट का बारिश करके ना उनको फ्लड में मारा है। लेकिन आज खुदा वो नहीं चाह रहा है कि इंसान मारे और इंसान मर जाए। खुदा आज नहीं चाह रहा है, उस दिन चाह रहा था, क्योंकि हमारा जो दुष्टता के लिए उस दिन खुदा रिपेंट करके चाह रहा था कि खुदा मर जाए, इंसान मर जाए। लेकिन आज खुदा इंसान को मारने के लिए नहीं दे रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है, आज उनको सबको, हर इंसान को वो माफ कर रहा है, हर इंसान को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, और हर इंसान उसको जाने और अपने आप को बचाए। यही खुदा आज चाह रहा है हमसे। तो मेरे प्यारों, इसी वजह से आज जो सेकंड कमिंग है बहुत देर हो रहा है, मतलब बहुत लेट हो रहा है। क्योंकि हम हर जगह में पहुंचना है, उसका बारे बताना है, हर लोग उसको जानना चाहिए और हर लोग बचना चाहिए, क्योंकि खुदा को पता है और खुदा जानता भी है कि हम देखेंगे उसका 7 का 5 में देखेंगे थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नोह जो कुछ भी किया है
कि खुदा का वचन से और खुदा का मतलब बोलने से सब कुछ किया है, लेकिन उसका 8वीं का 21 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि थोड़ा कोई भी हिंदी में पढ़ सके, जेनेसिस 8 का 21। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। प्रेज़ द यद्यपि लॉर्ड। मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूं। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू। देखिए, क्यों जो मैं बोल रहा था कि उस दिन खुदा सबको मारने के लिए कोशिश किया और मार डाला भी, लेकिन आज क्यों नहीं मार रहा है? क्योंकि खुदा को पता चला है, खुदा को मालूम भी है कि मनुष्य जो है उनका बचपन से ही उनका दुष्टता जो है बढ़ते बढ़ते जाता है, बचपन से ये दुष्टता में रहते हैं। तो इसी वजह से सिर्फ ये मनुष्य का मतलब ये इंसान का दुष्टता का वजह से ये पृथ्वी पर जो कुछ भी है उन सारे चीज को वो नहीं मारना चाहता है आज। तो इसी वजह से हमारा जो सेकंड कमिंग है, मतलब यीशु प्रभु जो दोबारा आएगा वो लेट करके आ रहा है, क्योंकि हर इंसान जितने भी इस दुनिया में है, जितने भी इस पृथ्वी पर है, सबको यीशु प्रभु का बारे में मालूम होना चाहिए, सब बचना चाहिए, सब यीशु प्रभु को मानना चाहिए। यही हमारा परमेश्वर चाह रहा है आज। तो मेरे प्यारों, तो इसी वजह से आज हमें क्या करना चाहिए? उस दिन जैसे कि मतलब पूरा पृथ्वी पर केवल वन इंसान जो है नो, वो था एक धार्मिक और ब्लेमलेस और खुदा का साथ ले रहता था, तो उसके वजह से ये सब कुछ बच चुके हैं। तो आज हमें जब परमेश्वर अपॉइंट किया है कि उनका वचन को लेके जाने के लिए, हम आज से कोशिश करेंगे और हम भी नो की तरह हमेशा धार्मिक होने के लिए कोशिश करेंगे, हम भी नो की तरह हमेशा ब्लेमलेस रहने के लिए कोशिश करेंगे, हम भी नो की तरह हमेशा खुदा का वचन से रहने के लिए और खुदा का साथ ले रहने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि आगे हम अपना जो ये पृथ्वी है, सारे पृथ्वी में जो कुछ भी है सबको हम बचा सकते हैं, क्योंकि हम ही एक है जो कि हर इंसान का पास जा सके और हर इंसान को हम परमेश्वर का बारे बता सके। आज यही हमसे खुदा का उम्मीद है। इसी वजह से खुदा आज ये नया टेस्टामेंट में हम और ये पृथ्वी में जो कुछ भी रहता है और पृथ्वी में जितने भी इंसान रहते हैं, किसी को भी नहीं मरना चाह रहा है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है, हम कोशिश करेंगे, हम तो जैसे कि मतलब राइचस तो हो नहीं सकते हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे राइचस होने के लिए। ब्लेमलेस तो हो नहीं सकते हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे ब्लेमलेस होने के लिए। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, क्या है? ना खुदा का साथ हमेशा ले रह सकते हैं। तो अगर हम खुदा का साथ हमेशा ले रहने के लिए कोशिश करेंगे, बिल्कुल खुदा का आशीष से हम जरूर उनका साइट में और उनका दृष्टि में हम क्या हो जाएंगे? ना राइचस भी बन सकते हैं और उनका दृष्टि में हम ब्लेमलेस भी बन सकते हैं। तब जाके हम अपने आप को बचा सकते हैं, हमारा पड़ोसी को, हमारा नेबर को, हमारा चर्च को, हमारा मतलब कंट्री को और हमारा सारा होल वर्ल्ड को हम आज बचा सकते हैं। तो यही आज हमें खुदा का वचन कह रहा है। तो आइए हम आज से कोशिश करेंगे हमेशा खुदा का साथ रहने के लिए, हमेशा खुदा में रहकर आगे उनका हिसाब से हम चलने के लिए। क्योंकि देखिए उस दिन जब खुदा ने, मैंने एक बार ये मैसेज भी दिया था शायद, खुदा ने जब मतलब इतने सारे लोग को मैसेज दे रहा है, शाम का टाइम आ गया है
और शाम का टाइम में उनका जो डिसाइपल्स है वो खुदा का पास जाके बोल रहे हैं कि इतने सारे लोग जो है हम कैसे इनको फीड कर सकते हैं, ये टाइम भी बीत के मतलब बढ़ बढ़ के जा रहा है, शाम हो रहा है, इनको अपने अपने हिसाब से भेज देंगे। हम कौन होते हैं कि खुदा को हम सजेशन देने वाले हैं? हम कौन होते हैं कि खुदा को हम कुछ भी मतलब आइडिया देने वाले हैं? हम कोई नहीं है। इसी वजह से खुदा ने उनको कहा कि आप लोग के पास क्या है वो लेके आओ। तो थोड़ा सा चीज उनका पास था, वो थोड़ा सा चीज को जब खुदा को दे दिए, खुदा उसको हाथ को ऊपर करके ब्लेसिंग किया और उस थोड़ा सा चीज से जितने भी मतलब 5000 से ज्यादा लोग थे तो सबको पेट भर के खाने के लिए मिला और आखिरी में बहुत सारी चीज भी बच गया है। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब है हमेशा हम अपने हिसाब से नहीं जाना चाहिए, बल्कि खुदा का हिसाब से, खुदा का जो वॉइस है उसको हम सुनना है। खुदा क्या हमें बोल रहा है, खुदा क्या हमें बता रहा है, उसको सुन के उसी हिसाब से अगर हम चलने के लिए कोशिश करेंगे तो जरूर हम सब कुछ अपना लाइफ में सक्सेसफुल देख सकते हैं और खुदा का किंगडम के लिए हम अच्छी रीति से इस्तेमाल हो सकते हैं। ये छोटा सा वचन से और एक्सप्लेनेशन से खुदा हम सबको बरकती और आशीष करे। आमीन। मम्मी आपका माइक म्यूट है। हम शुक्र करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए कि खुदावन ने ऊपर से निगाह की और देखा कि कोई रास पास ना मिला। वो टाइम था कि जब खुदावन ने विकेडनेस की वजह से खुदावन ने सारे इंसानों के तूफान की वजह से जमीन को पाक साफ कर दिया, क्योंकि बदी इतनी बढ़ चुकी थी। लेकिन खुदावन ने अपने अहद किया कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपना फजल, खुदावन का ये मंसूबा था कि वो अपना फजल करे कि मैं हर एक को उसकी तौबा तक नौबत पहुंचे। इसीलिए उसने खुदावन यीशु मसीह को भेजा कि अपने बेटे के वसीला से उसने दोबारा पूरी क्रिएशन को, इंसानियत को अपनी तरफ अपने साथ मिला लिया कि उसके वसीला से वो हम पर फजल करे और उसी के वसीला से हम उसकी रासबाजी में के उसके रासपास कहलाएं। क्योंकि खुदावन की रासबाजी जैसे नूह रासपास था, खुदावन हमें भी चाहता है, हर एक इंसान को चाहता है कि वो रासपास ठहराए। लेकिन हम खुशकिस्मत है कि हम मसीह यीशु के वसीला से रासपास ठहराए गए हैं। लेकिन ये रासबाजी में रहने के लिए हमें खुदावन की जो पाक मर्जी है उसको पूरा करना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और जैसे कि खुदावन ने जब हमें बुलाया है, भाई ने कहा, तो हमें मिलकर मतलब उसकी बादशाही के लिए किस तरह काम करना है, क्योंकि सबको ये बताना है कि निजात के मंसूबा मसीह यीशु के वसीला से खुदावन ने सबको बुलाया है। खुदावन के का मंसूबा हम हमारे लिए तैयार किया गया है मसीह यीशु के वसीला से। और खुदावन अब अपने कहर से नहीं हमें मारेगा, क्योंकि वो हम सबको सेकंड चांस देता है यीशु मसीह के वसीला से। तो आइए हम इस खूबसूरत कलाम के लिए बरकत की दुआ करेंगे। हमारे साथ ब्रदर इब्राहिम है। मैं उनसे कहूंगी कि वो इस खूबसूरत कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें, इसके लिए बरकत चाहें। आइए हम दुआ करें। प्यारे पिता, तुझ धन्यवाद देते हैं तेरे खादिम के द्वारा प्रभु जी, जो कलाम प्रभु जी आज में हमें सुनाया प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु जी हमारे रूह प्रभु जी जागृत कर दी प्रभु जी, क्योंकि केवल केवल और केवल तू ही प्रभु जी हमें राजबाजी में चलाता है। यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी, जीवित परमेश्वर, जो पुराने दुनिया प्रभु जी तू पानी के द्वारा नष्ट की प्रभु जी, लेकिन अभी तू हमें तेरी अनुग्रह से चलाता है, तेरे रूह से चलाता है प्रभु जी। उस धन्यवाद देते हैं प्रभु के द्वारा प्रभु जी तेरा कलाम सुनाया जा रहा है प्रभु जी। हर एक दिल को प्रभु जी तेरे हाथों में लेते हुए प्रभु जी तेरा कार्य, तेरा रूहानी कार्य प्रभु जी हर एक हमारे मेंबर के जिंदगी में, मेंबर के प्रभु जी बखारा परिवार में और कलीसिया में होने दे प्रभु जी। ओ जीवित परमेश्वर, हम और बुखुरदिया राला और क्रिसमस के दौर में है प्रभु जी, होने दे तेरे अनुग्रह तेरी कृपा प्रभु जी। हर एक तेरे खादिम को प्रभु जी और तेरे रूह से भरकर प्रभु जी तेरा कलाम सुनाने के लिए प्रभु जी और तू सहायता कर प्रभु जी। ओ जीवित परमेश्वर, तेरी
और तू इस दुनिया में जिस कारण आया था वो कारण ओ प्रभु जी प्रचार करने के लिए, जो तूने अपनी जान सलीब पे दी प्रभु जी, वो और फिर वो मुर्दों में से फिर से तीसरे दिन जी उठा, इस लोगों को सुनाने के लिए, क्योंकि केवल और केवल तू ही एकमात्र मुक्तिदाता है। ये लोगों को पता होने के लिए प्रभु जी तेरे खादिम खादमा को प्रभु जी तेरे रूह से चला और तेरी महिमा हमारे द्वारा होती रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले और कबूल कर ले पिता। आमीन आमीन आमीन। आमीन जय आमीन। जय मसीह की।